डब्बा का जो नया व्लॉग आया है वो व्लॉग नहीं है, वो कवर अप है। बच्चों के ऊपर जो भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था और ट्रोलिंग हुई थी उसका कवर अप व्लॉग। एक तरह से उसके ऊपर जितने भी चीज़ें लगी थी, आरोप लगे थे, उसका उसने जवाब देने की कोशिश करी है और साथ साथ बच्चों को बिल्कुल पाक साफ दिखाने की कोशिश करी है कि बच्चे कितने अच्छे हैं, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की परसेंटेज कुछ भी आई हो लेकिन वो बच्चे एकदम अच्छे हैं और परसेंटेज से कुछ भी नहीं होता, ये दिखाने की कोशिश करी है। इनके अंधभक्त व्यूअर्स जो कुछ भी मान सकते हैं जो भी ये कह रही है, लेकिन हम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि हम इसकी एक एक बात का जवाब देने वाले हैं जो भी इसने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करी है। देखिए, पहले आप गलत करते हो और फिर आके उसकी जो है एक बार हिमाकत करते हो कि भाई हम जो कर रहे थे वो सब सही कर रहे थे, और तो आप लोग जो इस तरह से बोलते रहते हो, व्लॉग के नीचे इतने सारे कमेंट आगे करते हो जिसके लिए उसको रोना भी पड़ा, जबकि वो जाने के लिए रो नहीं रही थी, मतलब कि भाई वो गई है लड़की जा रहा उसके लिए रो रही है, नहीं, वो अपने कमेंट्स पढ़ के उसको ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी और उसी टाइम में उसने ये कहा तो उसके आंसू निकल भी आए। तो इसलिए भैया हम व्यूवर्स आप लोगों से सबसे कह रहे हैं कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हो वो गलत है, आप समझते ही नहीं हो, आप तो कुछ बातें समझते नहीं हो, वो ज़्यादा समझती है कि नंबर लाने से क्या होता है, परसेंटेज लाने से क्या होता है और बच्चों की कितनी मेहनत है, आप तो कुछ देखते नहीं हो। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो एक एक बात का इसका जवाब देकर हम सामने लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि जब तक एंड तक नहीं देखते तब तक पूरा मैसेज उसमें आता नहीं है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो इस व्लॉग में इसने दिखाया है कि बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनकी पढ़ाई भी दिखा दी और जो फ़नी है वो उनका टीचर बन के उनको पढ़ाने भी लगा है और उसके बाद में आती हैं सारी एक्सप्लेनेशन। पहले तो मैं ये कहूँगा कि लगभग जो है 1.5 साल से ऊपर इसकी शादी को हो चुका है। क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी भी फ़नी को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा या कुछ कहते हुए देखा कि आप पढ़ लो? आज ये क्यों पढ़ा रहा है? आज ये क्यों सब बच्चों को लेके बैठ रहा है? आज क्यों बच्चों के ऊपर सब टारगेट दिए जा रहे हैं? क्यों उनको कहा जा रहा है कि अब वो टीवी और ये सब नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब नहीं देखेंगे, अब वो पढ़ेंगे? ये सब ये दिखाने के लिए हम पढ़ाई को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितनी अटेंशन रखते हैं कि इन बच्चों की प्रोग्रेस जो है सही तरीके से हो और ये बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ें। तो ये है पहला झूठ जो वो ये दिखा रही है यहाँ पर। असल में क्या करती है ये आपने पिछले 1-1.5 साल के व्लॉग में देख लिया होगा। क्या ये जो सीन आपको इस व्लॉग में दिखाई दे रहा है, मैं दावा कर रहा हूँ इस बात को, इस सीन का जवाब आप पूरे 1.5 साल के किसी भी व्लॉग में नहीं दे सकते हैं। मैं व्यूवर्स को भी कह रहा हूं कि अगर उन्होंने एक बार भी इस तरह का इंसिडेंट देखा हो जैसा कि इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश करिए कि कितना वो केयरफुल हैं, कितना वो चिंतित हैं इस बात के लिए कि ये जो पढ़ाई है बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पढ़ना चाहिए और पढ़ना कैसे चाहिए ये भी वो इस व्लॉग में बता रही है। तो कभी भी आपने इसके व्लॉग में ये चीज़ देखी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था इसका सबसे बड़ा पहला झूठ। अब आते हैं आगे की बात। अच्छा, डब्बा जब कह रही है कि 15 तक के टेबल तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, तो आप जरा एक बार आप भी तो सुना दीजिए कि 15 में कितने टेबल आपको आते हैं और कितने एमबीए को आते हैं। क्योंकि एमबीए का मैथ्स तो सबके सामने आ गया, जिस तरह से वो डिवीज़न सिखा रहा था और डिवीज़न जिस तरह से सिखा रहा था उसका आंसर जो बता रहा था वो सबको पता लग गया कि उसकी मैथ्स कितनी अच्छी है। थोड़ा सा आप भी बता देते कि आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है, आपको टेबल कितने के आते हैं, कितने के नहीं आते हैं। आपने इससे पहले भी एक बार ना 350 और 325 और इस सब के बीच में आप अंतर ही नहीं कर पाए कि कौन सा कितने में लिया था। आप सबको याद होगा वो किसकी बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, जिन बच्चों की ये तरफदारी कर रही है, जिनके रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ये चिंतित है और दिखाना चाह रही है इस वाले व्लॉग में, तो वो क्या कह रही है? पिज़्ज़ा ने तो साफ बता दिया उसका मैथ्स तो ख़त्म, उसका 10th हो गया क्लियर। इससे दो बातें पता चलती हैं, एक तो उसको 15 तक के टेबल अभी राइट नाउ नहीं आते हैं, दूसरा उसको मैथ्स के लिए फोबिया है और वो आगे करना भी नहीं चाहती। अच्छा चालाक अप्पी, आपने व्लॉग जो इसी के लिए बनाया था ना, ये वाला व्लॉग, कि उसको बरी करना है, उसका जितना भी ट्रोलिंग हुई नंबर के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, तो उसको क्लियरिटी देनी है, उसको साफ दिखाना है, पाक साफ करना है। तो देख लो, अब आपके पास में एक और सबूत इस बात का आ गया कि बच्चों की परवरिश कैसी है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ाई में कितना ध्यान देते हैं। जब कुछ ना आता हो तो लेक्चर देना सबसे आसान होता है, तो वही ये काम कर रही है और बोल रही है कि अब इनकी जितनी भी मस्ती थी वो ख़त्म होगी, रात रात को इनका नेटफ्लिक्स देखना ये सब बंद, तो अब स्कूल खुल गए हैं तो अब ये करेंगे सिर्फ पढ़ाई।
पिछले 1 साल से तो हम ही देख रहे हैं। देखो हम जो देखते हैं वो ही देखते हैं जो कि आप दिखाते हो। और आपने साल भर में क्या दिखाया, बार बार उस लड़की के लिए ये दिखाया कि वो जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अब नेटफ्लिक्स पे जो है मूवी देख रही है या कोई वेब सीरीज़ देख रही है। ये सब चीज़ें आप किसने बताई? हमें क्या पता, ये आपने बताया है भाई। तो एक बार बताओ, तब कौन दिखा रहा था इन सबको ये सब जो है? और रात को जो ये बात कर रही है कि रात को ये टीवी देखते थे, रात को तो ये तुम्हारे सामने घूमने जाते हैं, अक्सर तुम लेके जाती हो। तुम मुझे एक वो मौका बता दो कि जब वो बाहर निकले हो तुम गाड़ी लेके, और बिना बच्चे के ये गाड़ी लेके आप निकले हो। अगर सच में आप इन बच्चों की पढ़ाई चाहते हो तो सबसे पहले इनको बाहर ले जाना तुरंत बंद कर दो। ये क्या होता है, ये तो वीकली या फिर जो है महीने में 2 बार ऐसा होता है कि बच्चों को ले गए और उनको कुछ खिला पिला लाए या कहीं घुमा के ले आए, या कोई मार्केट में कोई चीज़ लेनी है। मार्केट में चीज़ बच्चों के साथ में एक आध बार ऐसा होता है कि उनके लिए कपड़े के लिए जा रहे हैं, या उनके किसी बैग के लिए, स्टेशनरी के लिए, बुक्स के लिए, या फिर उनके यूनिफॉर्म के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो ये कोई महीने में कोई एक आध बार ऐसी चीज़ होती है कि जब आप इनकी ज़रूरत होती है तब आप बच्चों को लेकर जाओ। लेकिन आप बच्चों को रोज़ रात को लेकर जाते हो, तो आपने क्या किया है, आपने उनका टाइम स्पॉइल किया है। तुमने उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया है। और रात को टीवी देखने की बात करती हो। रात को 2 बजे जो है यहाँ पर आके केक कौन बनाने के लिए आया? रात को जो है 12 बजे के बाद में तरह की चीज़ें कौन बनाता है? आप इसी से बनवाते हो, उस लड़की से बनवाते हो। अब बताइए, मैं सब व्यूअर से पूछता हूँ, गलती किसकी है? बच्चों की गलती है या इसकी गलती है? प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है कि घर के अंदर ऐसा माहौल ही नहीं है कि वो पढ़ सकें। रात दिन वहाँ पर जो है प्लेटफार्म बना रहता है, उस प्लेटफार्म पे पूरी मौधा एक्सप्रेस जो है विराजमान रहती है। घर के अंदर हमेशा चक्कर सब कुछ चलता रहता है। बच्चे कुछ टाइम में कभी चैलेंज होते रहते हैं, कभी शॉपिंग होती रहती है, कभी बाहर जाके आउटिंग पे गए तो वहाँ पे खाना पीना खाने के लिए निकल गए, और कुछ नहीं तो रात को निकल गए। और बच्चों का अगर कुछ और टाइम बच जाए पढ़ाई के लिए तो वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनको इसका कैमरा संभालना है। उसको इनका जो जितने भी गिफ्ट आते हैं, प्रमोशन आते हैं, उनकी ओपनिंग करनी है, उनको शूट करके दिखाना है, इसको तैयार होने में हेल्प करना है। अभी बताओ ना, बताओ ये सब काम कौन करेगा? ये काम कौन करवाता है? और अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो फिर वो लड़की जो है उसको कुकिंग का इतना शौक है कि कुछ ना कुछ बनाने बैठ जाती है। आप ये देखो, जो 10th क्लास का बच्चा होता है, क्या वो ये सब हरकतें करता है कि वो कुकिंग और ये सब चीज़ें ट्राई करता है एग्जामिनेशन के डेज में भी, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये 10th क्या चीज़ होती है? 10th फर्स्ट बोर्ड होता है आज की डेट में, जो कि बच्चा क्रॉस होता है कि जब उसको एग्जामिनेशन देना होता है और ऐसा स्कोर लाना होता है कि जो हर जिंदगी या लाइफ में पूरा जो है काम में आता है, या लिख दिया जाता है कि इसकी डिवीज़न क्या थी, और उसी से सब चीज़ें आगे चलती हैं। क्या आपने कभी देखा उस लेवल की पढ़ाई कि ये 10th का एग्ज़ाम दे रही थी? देखिए, जितने भी हॉबी चीज़ें होती हैं ना, जो आपकी हॉबी है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे इसको कुकिंग की है, तो ये कब किया जाता है? जब छुट्टियाँ होती हैं, या फिर कोई संडे आ गया या कोई 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई, तो चलो इस बार जो ये बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, तब होता है। ऐसा नहीं होता कि रोज़मर्रा में आप ये सब चीज़ें आजमाते रहें और अपना टाइम को किल करते रहें। अगर आप इसको गलत ना माने तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि 10th एग्जामिनेशन से पहले हमको सबको ये बताया जाता था कि ये परसेंटेज जो है ना, ये आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी और इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो 10th वाला जो ईयर था, उसमें हम इतने टेंशन में रहते थे, इतने टेंस रहते थे पढ़ते समय, कि हमारे नंबर जो है किसी तरह से भी कम ना आ जाएँ। और उसमें इतना पढ़े कि जब एग्ज़ामिनेशन डेट आ गई, यानी कि नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम होना था, मेरे फादर ने बुला के फर्स्ट टाइम मेरे को ये पूछा कि लाओ अपनी बुक्स दिखाओ और मुझे थोड़ा सुनाओ। तो उन्होंने जब मेरा सुना तो उन्होंने देखा कि मेरी आंखें पूरी की पूरी सी लाल हैं, मतलब उनमें रेडिश ज़्यादा आ गया है। उनका कहना यह था कि बेटा इतना भी नहीं आपको पढ़ना कि एग्ज़ाम देने में आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो आप जो है इसको जो है थोड़ा आराम करो आज, और उसके बाद में कल पूरा अच्छा सा एग्ज़ाम दे के आना। और उस एग्ज़ाम को देने के लिए, यानी 10th के एग्ज़ाम देने से पहले हमने इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे कि हमें ये लगता था, हमें कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था। हम ये कॉन्फिडेंस लाना चाहते थे कि जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं कि हम सारे सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें हमारा इतना दौड़ लगी रहती थी, इतनी भाग दौड़ लगी थी, इतनी रेस लगी रहती थी कि हम कभी किसी से क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, कभी कोई 10 ईयर्स का पेपर्स लेकर आ रहे हैं। ये सारी काम हम करते थे, और
अक्सर जो टीचर वगैरह उनसे वेरीफाई कराते थे कि भाई हमारी जो डायरेक्शन जा रही है, हम जिस तरह से कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। आप सब लोग बताएं, आप मेरी बात से एग्री हैं या नहीं एग्री हैं। जब फर्स्ट बोर्ड आता है तो बच्चा इतना टेंशन में और इतना ज़्यादा तैयारी करता है या नहीं करता है? क्या आपको इनके घर में ऐसा दिखाई देता है? मैंने बताया ना, इनके घर में वो माहौल ही नहीं है। मतलब इनके घर में कोई ये बात है ही नहीं कि कोई बच्चा 10th में भी आया हुआ है और उसको इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत। अगर ज़ारा भी यहाँ पे रहती होती, जिस जो कि यहाँ पे नहीं रहती, भोपाल में रहती है, तो वो डेफिनेटली उसके मार्क्स भी इतने नहीं आते। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के मार्क्स कम हैं तो ये उनकी गलती है। सरासर इनमें बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। अब देख लीजिए, एक सबूत तो उसने लड़की ने पहले दे दिया कि जब उसने ये कहा कि 10th पास करने के बाद में उसको 15 तक के टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास मैथ्स नहीं है। अब दूसरा सबूत देख लीजिए, जो उसके लिए गिफ्ट आया है यानी कि एयरपोर्ट आए हैं, तो वो उसको एयरपोर्ट कह रही है। आजकल के ज़माने में मुंबई में पढ़ने वाली, 10th में पढ़ने वाली कौन सी लड़की ऐसी हो सकती है कि जिसको एयरपोर्ट नहीं पता हो? अब पेजे इसकी जो है खाली पढ़ाई नहीं, इसके जनरल नॉलेज कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए अवेयरनेस जो है बिल्कुल जीरो है। अब इस समय तरफदारी लेने का क्या फ़ायदा? पूरे साल में कितनी पीटीएम अटेंड करी है वो बताओ। घर का कोई भी आदमी पीटीएम अटेंड करने नहीं जाता, इस बात का पिछले लेटर में खुलासा हुआ था। तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि हम पढ़ाई को जो है जोर देते हैं या इम्पोर्टेंस समझते हैं या इनकी पढ़ाई को हम देख रेख कर रहे हैं? अब देखिए, उसको एयरपोर्ट दे दिए, उसके बाद में एक फ़ोन भी दे दिया, जबकि इन सब के पास फ़ोन है। और वो फ़ोन कोई हल्के फुल्के फ़ोन नहीं होते, वो आईफोन होते हैं जो बेसिकली क्या है, एक के बाद एक आ जाते हैं। पहले इनके पास आते हैं, फिर अम्मी वगैरह इन सब के पास आ जाते हैं, फिर अम्मी को और कोई दिलवा दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर न्यू एडिशन आता है तो, और उसके बाद में वो फ़ोन इन बच्चों के पास आ जाते हैं। तो 2 साल में या 3 साल में आईफोन इतना पुराना नहीं होता, ये लोग भी आईफोन यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऐसा अचीवमेंट दे दिया जिसके लिए आप फ़ोन भी दिला रहे हो, एयरपोर्ट भी दे रहे हो? क्या सिर्फ क्लास पास करने के लिए कभी कोई इतना गिफ्ट देता है? ये वही बात होगी जिस तरीके से पहले इसने वहाँ पर घड़ी के ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि वो जो घड़ी दिलाई है, यानी लड़के को जो घड़ी मिली थी, वो घड़ी उसने इतनी कॉस्टली घड़ी कैसे सेलेक्ट करी। और दूसरा इसने एग्जाम्पल दिया गोल्ड चेन और पेंडेंट देकर ज़ारा को। तो ये तीसरा देख लीजिए, अब इस समय फ़ोन और एयरपोर्ट दे रही है। कहीं पे भी आपको किसी की कोई अचीवमेंट नज़र आती है तो सारे इतने भारी भारी, इतने महंगे महंगे गिफ्ट और ये सब चीज़ें दिलाकर यही बिगाड़ती है। और कौन दे रहा है ये गिफ्ट? तुम ही दे रहे हो ना, तो फिर तुम तरफदारी लेने कैसे आ सकते हो? तो बिगाड़ा तुमने है। तो अब बारी आ जाती है फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट की। अब कह रही है कि रिजल्ट तो पहले आ चुका था, लेकिन हम सोच रहे थे इसको बताएं नहीं बताएं। ऐसा क्या होता है भाई, जब 10th का रिजल्ट आता है सबको खुशी होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि हमारे बच्चे ने 10th इस परसेंटेज के साथ में पास कर लिया, और रिजल्ट आए लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, 1 महीने से चुप थी, तो आज बात करी। क्यों बात करी? क्योंकि पिछले व्लॉगों में इससे पूछा गया दिखाओ उसका रिजल्ट, दिखाओ। वो सिर्फ तुम्हें शर्मिंदा करना चाहते थे कि उसके जो मार्क्स आए उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। लोगों को तो पता है, ये रिजल्ट पहले से पता है। अब इसके बाद में परसेंटेज रिवील की जाती है, और परसेंटेज रिवील की जाती है 64.5, जबकि इससे पहले जो 55 नंबर की परसेंटेज घूम रही थी सब जगह पर कि उसके नंबर जो 55 आए हैं, तो ये बता रहे 64.5। ये लोग एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। अगर इन्हें सही रिजल्ट बताना होता तो 1 महीना पहले बता देते। हम इस फिगर को मानने को तैयार नहीं है। जब सब जगह 55 की परसेंटेज घूम रही थी तो फिर आपने रिजल्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट या समथिंग कुछ नहीं दिखाया, तो हम इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अगर आप इतने 1 महीने तक ये छुपा सकते हो तो फिर ये झूठ भी बोल सकते बच्चों का फेवर करने के लिए, तो हम इसको भी आपका एक और झूठ कहेंगे। अब बच्चों की तरफ से सफाई दे रही है कि भाई उसने अब कितना पढ़ा, आपने देखा, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उसने ट्यूशन पढ़ा। यही तो प्रॉब्लम है, उसको ट्यूशन पढ़ाया गया, उसके लिए इंटरनेट अवेलेबल है, उसके पास में टैब अवेलेबल है, उसके पास एक MBA अवेलेबल है, उसके पास एक BCA ड्रॉप आउट अवेलेबल है, उसके पास में एक ड्रॉप आउट इंजीनियर भी अवेलेबल है, उसके पास में क्रू मेंबर भी है। वाओ, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आया। और आप सब लोगों ने बहुत ही मेहनत करी है, जितने के मैंने नाम लिया, इन सब लोगों ने कितनी मेहनत करी है इस बच्चे के लिए भाई। वाह, आप लोगों को तो बिल्कुल छाती तान के और सब जगह ढिंडोरा पीट के और पूरी अपनी जो सोसाइटी है उसमें लड्डू बांट के आपको बताना चाहिए हम सब लोगों ने, इतने पढ़े लिखे लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी है और बच्चे ने उसके बाद में इतनी मेहनत करके रिजल्ट आया है।
और अपी जी आगे कह रही हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, सब बच्चों के 90% नंबर आते और सब लोग कह रहे हैं 55% नंबर आए। अगर 55% भी होते तब भी ऐसा नहीं होता। बच्चों का दिल अच्छा होना चाहिए भाई। वाह, इस जो रिजल्ट कार्ड आया है उसमें तो इस दिल के मामले में इसके बहुत ज़्यादा नंबर आए होंगे। थोड़ा दिखाइए ना, दिखाइए। आपको इस परसेंटेज से कुछ नहीं हो रहा तो आप जरा ये सुन लीजिए, अभी अभी नीट का रिज़ल्ट आया है और वो नीट का रिज़ल्ट इतना ख़राब आया है कि 30,000 बच्चे 650 मार्क्स ले आए हैं, यानी कि कट ऑफ कितनी हाई चली गई है। बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहे, उसकी वजह से अभी तक लगभग 9 बच्चे अपनी जान ले चुके हैं। जरा एक बार देखिए तो सही, वो कितने टेंशन में रहते हैं, कितना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रॉस करना होता है। तुमने तो बड़े आसानी से कह दिया, क्योंकि तुमने तो सोच रखा है ना, और इन बच्चों ने भी सोच रखा है हमें पढ़ना लिखना क्या है, हमारे घर में कौन पढ़ा लिखा है, सबके सब ड्रॉप आउट हैं, तो हमने तो यही काम करने हैं। एक ने बोल रखा है कि भाई मेरे को तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, दूसरी ने अपना सोच रखा होगा डेफिनेटली कि मेरे को तो व्लॉगिंग करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह से ये इन सब का कैरियर को चौपट कर रही है अपने व्लॉगिंग के लिए, जिस दिन ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे तो ये इसको पूछेंगे भी नहीं और इसके पास भी नहीं आएंगे, ये अपने अपने उन कामों में बिजी होंगे। नीट के एग्जामिनेशन में या आईआईटी के एग्जामिनेशन में दिल के कितने नंबर होते हैं जरा बता तो दीजिए अपी जी। इस घर के सबसे बड़े पढ़ाकू यानी कि एमबीए साहब जो गुटकू हैं, गुटकू, उन्हें ये नहीं पता कि गुटखा खाने से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कितना ज़्यादा हेल्थ को ये नुकसान करता है। वो आज लेक्चर देने आए हैं कि 90% से कुछ नहीं होता, 90% से जो कम वाले होते हैं वो भी आईएएस बन जाते हैं। अरे बेशरम आदमी, कुछ तो शर्म करो, तुम तो यहाँ पे दूसरों के टुकड़ों पे पड़े हो, अपने माँ बापों को भी छोड़ रखा है तुमने। एक ढंग की नौकरी का आप जुगाड़ नहीं कर पाए, ये सब करने के बाद में भी। जाओ जरा देखो आईएएस करने वाले कितना ज़्यादा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, उनकी कई सालों की मेहनत होती है तब वो आईएएस बन पाते हैं। तुम क्या किसी का मजाक उड़ाना चाहते हो? और इन सब से ऊपर वो कहना है कि एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, एक अच्छे अखलाक होना ज़रूरी है। तो मुझे ये बता दो किस इंटरव्यू में और किस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है कि इसका जो अखलाक बहुत अच्छा है और इसका ये अच्छा इंसान है, बहुत जेंटलमैन है ये, और उस जेंटलमैन के आधार पर कोई इसको नौकरी दे दे? तुम्हारी बीवी को भी जो 8,000 रुपये की नौकरी मिली थी, ये इसको आप जेंटलमैन नहीं कहोगे क्या? ये जेंटलमैन नहीं है क्या? ये क्या है ये? आप हमें वो भी बता दो। और आगे का वे फॉरवर्ड क्या है कि इसको कुकिंग बहुत पसंद है तो ये कुकिंग में कुछ ना कुछ करेगी। आज तक तुमने कोई कोर्स में एडमिशन दिलाया इसको कुकिंग के? और फिर भी ये सब जो है बेसिक पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा दीजिए, कुछ और ऐसा कोर्स करा दीजिए, लेकिन ये बेसिक पढ़ाई है, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या उसको बात सिखा रहे हो? बार बार एक ही चीज़, अच्छा इंसान होना, अच्छा दिल होना। और मौदा से आई हुई कल की मेंढ की वो भी जो है उछल के यही बता रही है अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा दिल होना चाहिए। तो कुल मिला के उन्होंने प्रूव कर दिया कि उसके 100% मार्क्स हैं अच्छे इंसान होने में और अच्छा दिल के ह्यूमन बीइंग होने में। तो ये सब बात सुनने के बाद में मैं व्यूअर से सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो कह रही है पढ़ाई के लिए इसने जितनी बातें कही कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है और बच्चों ने बहुत मेहनत करी, इस पर आपका क्या व्यू है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।